अभी एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उसके एबव शेलिंग हम आए हुए हैं। जो हमारा MEP एक्टिविटी चल रहा है वो आपको मैं दिखाता हूँ आज कि MEP एक्टिविटी क्या क्या चल रहा है। एक तो जो आप रेड वाला लाइन देख रहे हैं पूरी फायर की लाइन है, ये फायर की लाइन हो गई। और जो SS की लाइन आप देख रहे हैं उसमें कुछ हमारा जो लाइन है उसमें एयर की है, हाई कंप्रेस्ड एयर है, प्लस यहाँ पे पूरी डक्ट हो गई। GI का जो लाइन गया है उसके साइड से हमारा चिलर का हो गया सप्लाई रिटर्न देखिए, और चिलर की लाइनों पे इधर फोम और इंसुलेशन, उसके बाद क्लैडिंग हो रखा है। SS की लाइनें हो गई। उसके बाद इस पूरा हमारा ओवन एरिया है, तो ओवन एरिया में वेंटिलेशन सिस्टम का दिया हुआ है, सप्लाई का और रिटर्न का। यहाँ पे 2 डक्ट आपको दिख रहा होगा, एक सप्लाई का है और एक रिटर्न का है। एक का उस साइड फ़ैन लगा हुआ है, एक का इस साइड फ़ैन बाहर फ़ैन लगा हुआ है। ये जो डक्ट है इसका साइज़ 1550 बाई GI का है, 1550 बाई 950 का ये डक्ट है। और इसको हम लोगों ने हैंग किया है, देखिए ऊपर से एक पर्लिन में होल करके 10 mm का टाई रॉड डाल के, उसके बाद ये है एंगल है ऊपर होल करके 10 mm का, उसके बाद टाई रॉड लटका है जिसका स्टड रॉड बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंगल का सपोर्ट दिया हुआ है, ये 40 का एंगल है तो 40 का एंगल पे इसका सपोर्ट दिया हुआ है। तो एक करीब ये लंबा है तो 70 से 75 मीटर है यहाँ से। तो ये सप्लाई का है, इसका बता दूं मैं, इसका करीब 25,000 CFM है सप्लाई का और 25,000 CFM है एग्जॉस्ट का। तो ये ओवन रूम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होने वाला है। तो ये वेंटिलेशन क्या करेगा, उसको वेंटिलेशन का काम आप जानते ही हैं कि एयर को सर्कुलेट करते रहना है। यहाँ से फ्रेश एयर आएगा और ये जो ओवन रूम के अंदर जो गर्म हवा होगा उसको ये शक करेगा। एक साइड से फ्रेश एयर सप्लाई करेगा, एक साइड से हॉट एयर एग्जॉस्ट होगा। और यहीं पे इसके जस्ट वॉल के दूसरी साइड पे यहाँ पे हमारा एक्सेल फ़ैन लगा हुआ है, जो 25 HP का हमारा मोटर है, उसके साथ फ़ैन लगा हुआ है। उसके लिए देखिए यहाँ पे एक VFD दे रखे हैं हम लोगों ने। अभी ये टेम्प्रोरी बेसिस पे VFD लगा हुआ है, ये 20 किलोवाट का है VFD लगा हुआ। तो इसमें सिंपल सा कुछ नहीं, अभी ये ऑटो में है नहीं, ये सिर्फ ऐसा है कि 3 सप्लाई का दिया गया है, 3 केबल RYB और RYB है जो मोटर को दिया गया है। तो 3 मेन सप्लाई आया, 3 यहाँ से आउट किया जो हमारा स्टार पे चल रहा है मोटर, और एक वहाँ VFD से अर्थिंग निकाल करके इसमें अर्थिंग स्ट्रिप में लगाया हुआ है। तो टेम्प्रोरी किया हुआ है, कुछ दिनों में खुलने वाला है। तो ये आपको ऊपर का एक्टिविटी दिखा दूँ पूरा। ये जो हमारी SS की लाइनें हैं, ये 2 इंची का लाइन है SS का, ये पूरा एयर का लाइन है। इसमें हाई कंप्रेस्ड एयर है, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फायर का आपको दिख रहा होगा, फायर का यहाँ पे स्प्रिंकलर लगा हुआ है। ये बिलो शेलिंग, एक्चुअली एबव शेलिंग भी है, एबव सेलिंग सब अपराइट लगा हुआ है, एबव सेलिंग सब अपराइट स्प्रिंकलर है। और ये बिलो शेलिंग ये सब में पेडेंट स्प्रिंकलर है फ्लेक्सिबल के साथ में। ये हमारा मेन हेडर गया, मेन हेडर में यहाँ से 1 मीटर का लाइन ड्रॉप किया हुआ है और 1500 का फ्लेक्सिबल दे करके अभी इसका इरेक्शन चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे कैसे इरेक्शन किया गया, ये ऐसा इरेक्शन किया गया। एक्चुअली क्या है, जो पफ लगा हुआ है इसका 75 mm का इसका थिकनेस है, और हमारा जो स्प्रिंकलर का जो निप्पल आता है जैसा कि आप जानते ही हैं, यही है यहाँ से यहाँ तक हमारा अप्रॉक्सीमेट 70 से 75 मीटर। तो क्या हो रहा है कि अगर हम पूरा क्लैंप लगाते हैं तो ये यहाँ तक, ये पूरा नीचे तक नहीं जाएगा, ये पूरा नीचे तक बराबर में दिखेगा नहीं। इसके लिए क्या किया गया है, एक इसका काट दिया गया यहाँ से, ये जो क्लैंप होता है ये हटा दिया गया काट के, ताकि ये पूरा ऊपर तक सट जाए और हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले, ताकि नीचे तक हमारा ये चला जाए। यहाँ पे देखिए इरेक्शन हो गया। और हमारा यहाँ इलेक्ट्रिकल का एक्टिविटी चल रहा है। जैसे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे GI का कंडक्ट किया हुआ है, GI का कनेक्ट किया है, और यहाँ पे जस्ट हमारा लाइटिंग है, लाइट के लिए छोड़ा गया है पॉइंट, सारा लाइट के लिए केबल छोड़ा गया है। तो ये सारा है जो GI कंडक्ट है।
और यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हम लोग इसका GI का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए GI का इस्तेमाल किया गया है और सारा लाइट के साथ अर्थिंग भी दिया गया है। सीलिंग के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटी रहती है। ये सब है जो जितना भी वो जो लाइन देख रहे हैं सब एक 25 mm की लाइन है, 1 इंची की लाइनें हैं, सब एयर वाली, सब हाई कंप्रेस्ड एयर है। सब में एक मेन वहाँ से ब्रांच गया, उसके बाद 1-1 इंची का सब में बॉल वॉल लगा हुआ है और टैपिंग किया गया है। और यहाँ पे ये हाई लेवल का MEP एक्टिविटी है देखिए। और ये जो आप लाइनें देख रहे हैं ये लाइन ड्रॉप हुआ है नीचे मशीन के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं 250 mm डाया की, ये हमारी चिलर की सप्लाई और रिटर्न 2 लाइनें हैं। ये जो सीधा कूलिंग टावर से आया है, सीधा कूलिंग टावर से 2 लाइन आया है। ये दोनों लाइन अभी इसका बेल्डिंग चल रहा है, उसके बाद इसका सपोर्ट लगेगा, क्लैंपिंग होगा। ये देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा फायर की लाइनें, सब में फ्लेक्सिबल लगाया जा रहा है। किस तरह से इसका सपोर्टिंग किया गया है प्रॉपर तरीक़ा से। ये SS वाली है, ये हमारी हो गई GI वाली। ये GI C क्लास की पाइपें हैं सब। और साथ में इसका इलेक्ट्रिकल का भी एक्टिविटी चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है फ्लेक्सिबल, ये 1.5 मीटर का फ्लेक्सिबल है 1500 का, और उसमें स्प्रिंकलर फिट है। एक्टिविटी चल रही है। तो सेलिंग के नीचे तो आप लोग देखते हैं बहुत अच्छा दिखता है, बट सेलिंग के ऊपर का है देखिए क्या इसका है सेलिंग के ऊपर का हाल। अभी और भी आगे काम चल रहा है, बहुत सारा एक्टिविटी चल रहा है आगे में। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप सैग रॉड यहाँ से देख रहे हैं, बीम से लेकर के सैग रॉड लटका हुआ है। ये सैग रॉड इस स्क्वायर चैनल के लिए है, और इसी स्क्वायर चैनल से हमारा पफ टिका हुआ है जिस पे अभी हम खड़े हैं। ये स्क्वायर चैनल है। स्क्वायर चैनल से क्या है कि इस तरह से वेल्डिंग करके और एक 10 mm की टाई रॉड स्टड रॉड गया है, उसमें इस तरह का टी फ्लैशिंग लगा है जिस पे हमारा दोनों साइड से सैंडविच पफ है वो रेस्ट किया हुआ है। ये भी इस साइड से रेस्ट है और ये भी इस साइड से रेस्ट है। तो ये पूरा ये जो आप देख रहे हैं जितना भी पफ टिका हुआ है वो सब इसी स्क्वायर चैनल पे टिका हुआ है। और स्क्वायर चैनल है वो सब इस तरह से सैग रॉड पे हैंग है। वहाँ पे प्लेट वेल्डिंग करके सैग रॉड पे सारा हैंग किया गया है। वो हमारा साइड में आपको डक्ट दिख रहा होगा वेंटिलेशन वाला, प्लस में लाइटें भी यहाँ पे लग रही है। बहुत सारी एक्टिविटी चलता है। जैसा कि आप जानते हैं जब प्लांट में काम चलता है तो बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पे चलते रहता है। अभी पफ का भी काम चल रहा है, अभी फिनिशिंग भी कुछ नहीं हुआ है, होल भी नहीं भरा गया है, तो सारा एक्टिविटी अभी चल रहा है। ये हमारा फायर का दूसरा हेडर है। वो फर्स्ट हेडर था, दूसरा हेडर है, उससे हमारा ये सारा ब्रांच टैपिंग होने वाला है। डाउन करके L शेप में सारा ब्रांच टैपिंग होने वाला है। ये दूसरा हेडर जा रहा है कैटवॉक से। एक कैटवॉक बन रहा है, इन फ्यूचर ये सारा ब्लॉक हो जाएगा तो इसी कैटवॉक पे आदमी का आना जाना मूवमेंट, आने जाने के लिए यही मूवमेंट है इसी कैटवॉक पे। इस पर अभी जाली लगेगा, दोनों साइड से रेलिंग लगेगा, ऊपर से गैप है। और ये हमारा पूरा पाइप रेक है। जितना भी पाइपें जाएंगी फायर को छोड़ के, चिलर का या और भी बहुत सारी पाइपें इस पे आने वाली है, तो पूरा रेक भर जाएगा। पूरा केबल ट्रे बशवार सब यहीं से गुजरने वाला है। ये पप से अभी नीचे आए हैं। ये हमारा एक्टिविटी, यहाँ पे भी कैटवॉक MS स्ट्रक्चर का वर्क चल रहा है। बूम लिफ्ट, हाइड्रा, सीजर लिफ्ट सबका उपयोग करके। इधर एरिया में इपॉक्सी हुआ है। ये हमारा चौथा कोट है, अभी एक फाइनल कोट पेंडिंग है। ये इपॉक्सी हुआ है, फ्लोर का इपॉक्सी। ये देखिए पफ के नीचे, इस सीलिंग के ऊपर अभी आपको दिखाए, सीलिंग के नीचे आ गए। बहुत सारी मशीनें लगी हुई है नीचे, अभी काम चल ही रहा है।
ये हमारा MEP का इलेक्ट्रिकल का वर्क चल रहा है। उधर स्प्रिंकलर फिट हो रहा है, कुछ लाइनें आ रही है AC के लिए। ये फूड प्लांट है तो यहाँ पे सारा कुछ SS में इस्तेमाल हो रहा है। स्ट्रक्चर सपोर्ट, ये हमारा GI का सप्लाई रिटर्न का 2 लाइनें आया। यहाँ पे जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल पैनल सप्लाई कर रहे हो सब SS का है। ये देखिए हमारा स्प्रिंकलर यहाँ पे फिट होते आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्प्रिंकलर फिट होते आ रहा है, प्लस में लाइट हो साथ में ही होते आ रहा है। एकदम स्ट्रेट आप लेज़र लाइट रख के नीचे पहले मार्किंग कर लीजिए, उसके बाद आप लाइट लगाइए, उसके बाद स्प्रिंकलर लगाते आइए या दोनों साथ में लगाते आइए। बट फर्स्ट मार्किंग करिए स्ट्रेट, क्योंकि क्लाइंट को नीचे से वही दिखता है कि आप कितना स्ट्रेट लगाए हैं। जैसे देखिए दूसरा हमारा स्प्रिंकलर के लिए होल किया हुआ है। ये जो पफ है वो SS का है, 75 mm का पफ है। तो अगर हम उसको नहीं कट करते, ऊपर जो अभी दिखाया स्प्रिंकलर वाला, उसको नहीं कट करते तो ये दिखता भी नहीं है स्प्रिंकलर, ये ऊपर ही रह जाता है, सेलिंग से ऊपर ही रह जाता है। बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है। ये PAC का यहाँ पे काम चल रहा है, पैकेज यूनिट का। ये कंप्रेसर है 10 टीयर का। ये देखिए आउट का दिया हुआ है सेक्शन, है इन का, यहाँ पे निप्पल आकर के फिट हो जाएगा। ये स्टैंड भी SS का है। ये हमारा ड्रेन है तो ड्रेन कवर भी यहाँ SS का है। सारा कुछ हम लोगों ने प्रोवाइड कराया है। तो SS का स्टैंड बना पहले PAC का, उसके बाद रबर पैड के बाद होल करके इसका स्टैंड आ गया। यहाँ है भी बहुत सारी मशीनें बैठ रही है चॉकलेट की। ये डिपिंग फैक्ट्री है। ये मशीन चालू हुआ, अभी ट्रायल किया जा रहा है इसका। ये देखिए ट्रायल हो रहा है अभी इसका। ये हमारा SS का पैनल है, यहाँ पे कोरियन काम कर रहे हैं मशीन चलाने के लिए। ये भी हमारा पैनल SS का है। यहाँ पे फूड प्लांट है तो सारा ही SS का पैनल इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे मोटर है। एरिया में होजरी लगा हुआ है, अभी लगा है। ये देखिए केबल, हमारा केबल ट्रे आ रहा है केबल के लिए, यहाँ पे बोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारा SS का पैनल आ रहा है। तो इस प्लांट में जितना भी है सब पैनल SS का दिया हुआ, क्योंकि ये फूड प्लांट है। तो फूड प्लांट में MS का नहीं यूज इस्तेमाल किया जाता। 99% यहाँ जो चीज़ें हैं वो या तो MS में है, या तो SS में है, या तो GI में है। ऊपर से मैं दिखा रहा था आपको ओवन रूम, जो ऊपर में आपको मैं डक्ट दिखाया, वो देखिए कैसे यहाँ से राइजर ड्रॉप हुआ है। ये जो राइजर है देखिए यहाँ पे, इसलिए हमारा जो सप्लाई वाला है उसको ड्रॉप इसलिए किया गया है ताकि एक ही जगह पे दोनों है। अगर यहाँ पे इसके ऊपर हमारा 2 लाइन है, एक सप्लाई है और एक सप्लाई है, एक रिटर्न है। तो अगर ऊपर में ही हम अगर इस लाइन को हम नीचे ड्रॉप नहीं करते तो क्या होता कि वहीं से हमारा ब्लोअर हवा देता और वहीं से खींच लेता उस हवा को, यहाँ पे ठंडा नहीं होता। तो उसके लिए क्या किया गया कि जो हमारा डक्ट है उसको राइजर उतारा गया ऊपर से नीचे तक। देखिए ऊपर से नीचे तक राइजर उतारा गया। ये ठंडी हवा मशीन के नीचे देगा। उसके बाद दूसरी साइड से जो देख रहे हैं, ये जो ग्रिल लगा हुआ है डंपर के साथ में, तो दूसरी साइड से वो गर्म हवा को शक करेगा। तो यहाँ से क्या, ये सप्लाई है, ये सप्लाई करेगा और यहाँ से रिटर्न होगा। यहाँ से ठंडी हवा सप्लाई करेगा और यहाँ से गर्म हवा ऊपर की ओर शक करेगा, जो फ़ैन लगा हुआ है। इसको फिक्स किया गया हमारा वॉल में। ये वॉल में फिक्स है, बिल्कुल नहीं हिलेगा। और इसमें जो गैप था वो सिलिकॉन से भरा गया, जो भी हल्का गैप था वो गैप को सिलिकॉन से भरा गया है। तो ये पूरा हमारा ओवन रूम है। और ये जो पीली वाली लाइन देख रहे हैं ये हमारा LPG गैस का है। ये प्लांट में एक जगह LPG स्टोर है, वहाँ से पूरी लाइन आई है और उसके बाद ये इस मशीन में है। ये भट्टी जैसा जलेगा इसी LPG से।
तो यहाँ पे MEP की एक्टिविटी देखिए, हमारा पफ लगा, पफ के बाद हमने लाइट लगाया, लाइट के बाद वेंटिलेशन लगा, वेंटिलेशन के बाद अब स्प्रिंकलर लगा। ये हमारा काम चल रहा है। कोरियन अपनी मशीनों को स्टार्ट करने में लगे हैं। एवं शेलिंग बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है, जो आपको मैं ऊपर से दिखाया था स्टार्टिंग में।